दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में, पुरानी दुकानों और धूल भरी सड़कों के बीच एक छोटा सा लड़का रहता था, राहुल। उम्र सिर्फ 14 साल, पर आंखों में बड़े सपने। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी। राहुल को पढ़ाई से प्यार था, लेकिन हर बार जब वह अपनी क्लास के बच्चों से अपने सपनों की बातें करता तो सब हंसते। तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, छोड़, तू तो रिक्शा वाले का बेटा है। यह वाक्य राहुल ने बचपन से सैकड़ों बार सुना, लेकिन अंदर से वह जानता था किसी का मजाक उसकी मंजिल तय नहीं करेगा। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, मैं एक दिन अपनी कंपनी का सीईओ बनूंगा। क्लास हंस पड़ी। दोस्त बोले, तू तो कॉलेज की फीस भी नहीं भर पाएगा, सीईओ बनेगा? राहुल चुप रहा। उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी, बल्कि और गहरी आग जल उठी। समय बीता। राहुल ने पढ़ाई में मेहनत की, पर घर की गरीबी बीच में आ जाती। 10वीं के बाद तो हालात इतने खराब हुए कि किताबों के पैसे तक नहीं थे। कई बार उसे पुराने अखबार बेचकर कॉपी खरीदनी पड़ी। 12वीं पूरी हुई तो दोस्तों ने कॉलेज एडमिशन ले लिया। राहुल के पास पैसे नहीं थे। उसने एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू किया, जहां वह ग्राहकों को मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड देता था। हर रोज वह सूट बूट पहने लोगों को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा, पर सिर्फ दिखने में नहीं, असलियत में। कई बार उसने अपने आइडियाज या दूसरों को बताए, सर, हम ये काम ऐसे करें तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन हर जगह सुनने को मिला, चुप रहो, तुम बच्चे हो, तुम्हें बिजनेस क्या समझ। हर बार ठुकराया गया, हर बार उसका मजाक उड़ाया गया। 20 साल की उम्र में राहुल ने खुद को बदलना शुरू किया। वह दिन में नौकरी करता और रात में इंटरनेट कैफे जाकर बिजनेस के बारे में सीखता। हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी, व्हाट इज लीडरशिप, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये उसके गूगल सर्च थे। वह यूट्यूब पर अमेरिकन उद्यमियों की कहानियां सुनता और सोचता, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसके दोस्त अब पार्टियों में जा रहे थे। रिश्तेदार कह रहे थे, राहुल तो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन राहुल देर रात तक मेहनत कर रहा था। 23 की उम्र में उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। आइडिया था दिल्ली के छोटे दुकानदारों के लिए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। शुरुआत आसान नहीं थी। निवेशक हंसते हुए कहते, ये तो पहले से बड़ी कंपनियां कर रही हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं। राहुल के दोस्त भी हार मानकर पीछे हट गए। लेकिन राहुल ने कसम खाई, चाहे अकेले रहना पड़े, मैं रुकने वाला नहीं। 25 की उम्र में वह अकेला रह गया। उसके पास ऑफिस नहीं था, तो एक छोटी सी लाइब्रेरी में बैठकर काम करता। खाने के पैसे बचाने के लिए कई दिन सिर्फ चाय और ब्रेड पर गुजारा करता। कभी कभी उसे लगता, शायद सब सही कह रहे थे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर उसे माँ की बातें याद आती, बेटा, बड़े सपने देखो तो बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। वही वाक्य उसकी ताकत बन गया। 27 की उम्र में एक छोटे इन्वेस्टर ने उस पर भरोसा किया। उसने कहा, राहुल, तेरी आंखों में वो चमक है जो औरों में नहीं, मैं तुझे पहला मौका देता हूं। राहुल ने अपने पूरे जुनून से काम किया। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने पहचान बनाना शुरू किया। छोटे दुकानदारों ने उसके डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को अपनाना शुरू किया। लोग जो कभी उसे ठुकराते थे, अब पूछते, राहुल, हमें भी तेरे साथ काम करने का मौका देगा। 35 की उम्र में राहुल की कंपनी देश की टॉप स्टार्टअप्स में गिनी जाने लगी। उसके पास खुद की टीम, बड़ा ऑफिस और हजारों क्लाइंट्स थे। वह बच्चा जिसे कभी सबने ठुकरा दिया था, आज कॉन्फ्रेंस स्टेज पर खड़ा था। हजारों लोग उसकी बातें सुन रहे थे। राहुल ने मंच से कहा, लोगों ने मुझे 1000 बार कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक रिजेक्ट करेगी जब तक तुम खुद को स्वीकारना नहीं सीखोगे। सपने पूरे करने हैं तो बलिदान भी देने पड़ेंगे। आसान रास्ते से बड़ी मंजिलें नहीं मिलती। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आज राहुल एक सफल सीईओ है, लेकिन उसकी असली जीत पैसों या शोहरत की नहीं है। उसकी असली जीत यह है
कि उसने खुद पर भरोसा किया जब किसी और ने नहीं किया। बड़े सपनों के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। दुनिया पहले तुम्हें ठुकराएगी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल अनसीन खरज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा प्यार हमें और भी मोटिवेशनल कहानियाँ बनाने की हिम्मत देता है।